प्रिय समस्त छात्र छात्राओं, नव चेतना सेकेंडरी स्कूल जिक्स नाताल के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत। आज हम बात करेंगे एक नई टॉपिक जिसका हमें ज्ञान करना है, जिस प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन सीखेंगे। आशा करता हूँ कि आप निश्चित तौर से इस टॉपिक को सीखोगे। तो आइए चलें हम प्रीपोजिशन के बारे में सीखें। सबसे पहले हम देखेंगे प्रीपोजिशन है क्या, इसका अर्थ क्या है। इसका मीनिंग हम जान जाएंगे तो लगभग हम आधी बात है वो सरलता से सीख जाएंगे। तो प्रीपोजिशन दो वर्डों से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन। प्री का अर्थ होता है इसका पहले, प्री का मतलब पहले, और पोजीशन का अर्थ होता है स्थिति, यानी स्थिति से पहले, यानी कोई वस्तु हो या स्थान हो, उससे पहले जो शब्द का सही रूप से प्रयोग किया जाता है वो ही प्रीपोजिशन कहलाता है। ये तो सीधी सादी परिभाषा है, मैं आपको लिखाता हूँ। और परिभाषा अगर आपके समझ में आ गई तो आप निश्चित रूप से प्रीपोजिशन को परीक्षा में भरने के लिए बिल्कुल भी आपकी हिचकिचाहट पैदा नहीं होगी। आप एक सही तरीके से इसको आप अपने आंसर बुक में इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए परिभाषा लिखाता हूँ। ऐसे शब्द जो नाउन व प्रोनाउन का दूसरे जो शब्द सेंटेंस में आता हो, यानी वाक्य में ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन दूसरे शब्द सेंटेंस में उनका संबंध बताता हो, उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? उसे हमें प्रीपोजिशन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन। ऐसे शब्द जो नाउन या फिर प्रोनाउन का दूसरे शब्द, जो सेंटेंस में दूसरे शब्द हो, उनका वो रिलेशन बताता हो। ये अब आप कहेंगे रिलेशन, यानी उनकी प्रोनाउन और नाउन के जो संबंध वाक्य में बताया जाएगा, उसे हमें क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं, जैसे ही इज इन द क्लास। तो प्यारे बच्चे समझिए, आप परिभाषा आपको बताई थी कि ही क्या है? प्रोनाउन है, और ये क्लास क्या है? नाउन है। तो ही इज इन द क्लास, यानी इन दोनों का जो रिलेशन है वो क्या है? अपना प्रीपोजिशन इन है। तो कहने का मतलब परिभाषा सीधी स्पष्ट यही है कि प्रोनाउन और नाउन जो वाक्य में इन शब्दों का जो संबंध रिलेशन बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। तो चलिए हम इनका उदाहरण देखेंगे। और प्रीपोजिशन को सीखने के लिए तीन महत्वपूर्ण बातें होती हैं। तो तीन महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं? पहली तो है डायरेक्शन। डायरेक्शन, दिशा के बारे में हम बात जानेंगे। और दूसरी बात है टाइम यानी समय। और तीसरी बात है प्लेस यानी लोकेशन। तो इन तीनों बातों को हम पहचानेंगे। तो देखिए, हाँ, शुरुआत करते हैं हम ओन प्रीपोजिशन से। किससे करेंगे? ओन से। तो ओन का किस प्रकार से प्रयोग होता है, चलिए हमें सीखें। किसी वस्तु का सरफेस यानी सतह, क्या कहेंगे उसे? सतह को दिखाने के लिए
ओन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, ओन का प्रयोग, यानी कोई वस्तु हो, मान लीजिए ये मेरा हाथ है, इस पर ये मार्कर है यानी पेन है, ये धरातल है और ये जो स्पर्श कर रहा है, तो कहने का मतलब क्या है कि कोई वस्तु हो और वो वस्तु किसी दूसरी धरातल को छूता हो, स्पर्श करता हो, उसके सरफेस को छूता हो, वहां हमें एकदम निसंकोच भाव से ओन का प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण के रूप में ये पहला नेम है आपका उनका, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। देखिए द बुक इज, ये क्या है, पुस्तक है। अब कहाँ है वो, टेबल के ऊपर है, तो मतलब बुक है तो वो किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है, वो टेबल को छू रही है, तो इसका मतलब क्या है, ओन का प्रयोग हमने कर दिया, वो सही है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे द पेपर इज ऑन द डेस्क, तो वही बात है, द पेपर इज ऑन द डेस्क, यानी कागज है वो डेस्क के ऊपर है, वो छू रहा है, तो निश्चित रूप से क्या करेंगे, हम ओन का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब ओन का प्रयोग, कोई वस्तु हो जिसको सतह को छूता हो, वहां हम निश्चित रूप से क्या करेंगे, ओन का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला देखिए, दूसरा नियम देखिए, दिन व तारीखों को दिखाने के लिए ओन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, दिन व दिनांक, दिन व तारीख को दिखाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, ओन का प्रयोग करना है। देखिए जैसे ही मेट मी ऑन संडे, ही मेट मी ऑन संडे, तो ये प्रोनाउन ही मेट मी, वह मुझे मिलेगा कहाँ, यानी यह दिन हो गया, तो दिन से पहले क्या किसका प्रयोग करेंगे, ओन का प्रयोग। ठीक है, समझ आ गई। चलिए अगला उदाहरण देखिए, ही वॉज बोर्न ऑन 10 मई 1975, ही वॉज बोर्न ऑन 10, यानी दिन दिनांक से पहले हमें क्या करना है, ओन का प्रयोग करना है। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि दिन और दिनांक को जो दर्शाया जाता है वहां हमें क्या करना है, ओन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। चलिए अगला नियम देखिए, रूल नंबर 3, किसी डिवाइस यानी यंत्र या मशीन को दिखाने के लिए, किसी डिवाइस या यंत्र, डिवाइस का मतलब यंत्र या मशीन को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा। मशीन जैसे टेलीविज़न है, फ़ोन है, मोबाइल है, रेडियो है, या किसी प्रकार की कोई मशीन हो या फिर कोई यंत्र हो, तो उसको दिखाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, ओन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए, ही इज ऑन द फोन, हो गया, तो ही इज ऑन द फोन, ये क्या है, यंत्र है। चलिए
दूसरा देखिए, शी हैड बीन ऑन कंप्यूटर। शी हैड बीन ऑन कंप्यूटर, यानी वो कंप्यूटर पर क्या कर रही है, यानी कोई काम कर रही है। इसका मतलब कंप्यूटर के ऊपर नहीं है, वो कंप्यूटर पे कोई कंप्यूटर पर कार्य कर रही है, तो शी हैड बीन ऑन कंप्यूटर। चौथा उदाहरण देखिए, बॉडी के पार्ट यानी भाग को दिखाने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। यानी बॉडी के जो पार्ट हैं उनको दिखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, माय मदर किस्ड मी ऑन माई फोरहेड, यानी मेरी माताजी ने मेरे फोरहेड को यानी माथे को चूमा। तो कहने का मतलब क्या है, अंग को दिखाने के लिए, शरीर के पार्ट को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करना है, ऑन का प्रयोग कर दिया। जैसे दूसरा उदाहरण है, द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग। द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग, आइसक्रीम किस पर गिर गई, मेरी टांग पे गिर गई। तो कहने का मतलब क्या है, मेरे प्यारे बच्चों कि पार्ट जो हिस्सा है शरीर का उसको दिखाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, ऑन का प्रयोग करना है। चलिए अगला देखिए, रूल नंबर 5, किसी वस्तु की स्टेट कहे अवस्था को, स्टेट को क्या अवस्था बोलेंगे, अवस्था को दिखाने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, ऑन का प्रयोग प्रीपोजिशन चल रहा है, यानी किसी भी वस्तु की अवस्था स्टेट को दिखाने के लिए हमें वो कैसी हालात में है, कैसी कंडीशन में है, इसको दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन का प्रयोग करना होगा। तो देखिए उदाहरण, जैसे रामू इज ऑन द बेड रेस्ट। रामू क्या कर रहा है, यानी रामू की हालत है वो थोड़ी सी दयनीय है, वो बेड रेस्ट कर रहा है, इसलिए किसका प्रयोग कर दिया हमने, ऑन का प्रयोग कर दिया। दूसरा, मैंगो जूस इज ऑन डिमांड। मैंगो जूस क्या है भैया, डिमांड। मैंगो जूस इज ऑन डिमांड, यानी आज गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में हमें किसकी डिमांड है, गर्मी के मौसम में अवस्था कैसी हो रही है हमारी, जूस की, तो इसलिए मैंगो जूस इज ऑन डिमांड। तो इसकी डिमांड है, वो मांग है, वो बढ़ रही है, इसलिए क्या हो गया, इसकी अवस्था है, अब मौसम की अवस्था क्या है, जूस की अवस्था है, तो इसलिए अवस्था पर हमने क्या कर दिया, ऑन का प्रयोग कर दिया। तो इस प्रकार से आज हमारे प्रीपोजिशन के ऑन प्रीपोजिशन के 5 नियम मैंने आपको बताए हैं। आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से इनका अध्ययन करेंगे और आखिर तक इस वीडियो में बने रहे। इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप नए हैं और तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक जरूर करें। आपका लाइक हमारा मोटिवेशन, अगर आप इसी प्रकार से करते रहेंगे तो हम आपको नए नए इंग्लिश के, संस्कृत के, हिंदी के और अन्य वीडियो आपको देते रहेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स।